Welcome dear friends. In this video we will discuss sentence correction portion of CSS English paper of the year 2004. So let's start. Sentence number 1 is passing through 10 different cities, Karachi is the most active. Correct sentence is passing through 10 different cities, Karachi is the most active city. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में क्लैरिटी नहीं है क्योंकि ओरिजिनल सेंटेंस सजेस्ट करता है कि कराची इज़ एक्टिवली पासिंग थ्रू द 10 डिफरेंट सिटीज़, जो कि अनलाइकली है। जब हम स्पेसिफाई करेंगे इसके साथ सिटी आफ्टर एक्टिव के बाद अगर हम सिटी से स्पेसिफाई करते हैं तो ये क्लेरिफाई करता है कि कराची इज़ द मोस्ट एक्टिव एमंग द मेंशन्ड सिटीज़। ये जो करेक्शन है ये इंश्योर करता है दैट द सेंटेंस कन्वेज द इंटेंडेड मीनिंग एक्यूरेटली। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनी है दैट इज पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज, कराची इज द मोस्ट एक्टिव सिटी। नेक्स्ट इज ही वॉज लेड अप फॉर 6 वीक्स विथ 2 ब्रोकन रिब्स। करेक्ट सेंटेंस इज ही वॉज लेड अप फॉर 6 वीक्स विथ अ पेयर ऑफ ब्रोकन रिब्स। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन इसको ज़्यादा रिफाइन किया जा सकता है और वो रिफाइन इस तरह से होगा कि इसमें जो 2 ब्रोकन रिब्स है इसको हम रिप्लेस करेंगे अ पेयर ऑफ ब्रोकन रिब्स से। इससे क्या होगा कि सेंटेंस में क्लैरिटी आएगी और कंसाइजनेस आएगी। अ पेयर ऑफ ब्रोकन रिब्स जो है ये ज़्यादा इडियामेटिक है और स्टैंडर्ड वे है ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ 2 ब्रोकन रिब्स। जब भी हम किसी बॉडी पार्ट्स को स्पेसिफाई करते हैं जो कि पेयर्स में होते तो इसके लिए हम 2 के बजाय अ पेयर ऑफ यूज करते हैं। नेक्स्ट इज समवन शोवेड द विजिटर्स इन द रूम। करेक्ट सेंटेंस इज समवन शोवेड द विजिटर्स इन टू द रूम। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में इन करेक्ट प्रीपोजिशन यूज हुआ है। ओरिजिनल सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन इन है इसको हम रिप्लेस करेंगे प्रीपोजिशन इन टू के साथ और हमारे पास सेंटेंस करेक्ट बन जाएगी। इसके पीछे लॉजिक ये है कि इंग्लिश में हम इन टू उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी मोमेंट या डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ समथिंग, और इन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी पोजीशन को या किसी लोकेशन को इंडिकेट करते हैं विद इन समथिंग। अब यहाँ पर अगर हम सेंटेंस में देखें तो सेंटेंस में जो एक्शन है इट इज़ अबाउट गाइडिंग द विजिटर्स इन टू द रूम। मतलब ये है कि मोमेंट टुवर्ड्स द इनसाइड किया जा रहा है यहाँ पे, तो इसी वजह से जो प्रीपोजिशन इन टू है ये यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनी है दैट इज समवन शोवेड द विजिटर्स इन टू द रूम। नेक्स्ट इज until you remain idle you will make no progress. Correct sentence is you will make no progress until you remain idle. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमने स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर फॉलो करना होगा फॉर कंडीशनल सेंटेंस। इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए जो स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर है वो इस तरह होगा कि यू विल मेक नो प्रोग्रेस, ये मेन क्लास है और ये पहले आएगा, फॉलोड बाय सबॉर्डिनेट क्लास और यहाँ पर सबॉर्डिनेट क्लास है अनटिल यू रिमेन आइडल। ये जो हमारे पास जो पैटर्न फॉलो करता है वो इस तरह है कि इस तरह की जो कंडीशनल क्लासेस होते हैं उसमें जो रिजल्ट या कंसिक्वेंस मेंशन किया गया होता है तो वो फर्स्ट आएगा, और जो एक्शन होता है या जो सर्कमस्टांसेस होती है जिसकी वजह से वो रिजल्ट या कंसिक्वेंस आती है वो बाद में आएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी यहाँ पर दैट इज यू विल मेक नो प्रोग्रेस अनटिल यू रिमेन आइडल। नेक्स्ट इज इट इज़ वेरी रॉन्ग टू बी डिवोटेड टू लाइंग एंड चीटिंग। करेक्ट सेंटेंस इज इट इज़ वेरी रॉन्ग टू बी डिवोटेड टू लाइंग एंड चीटिंग। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल सेंटेंस है ये चूँकि ग्रामेटिकली करेक्ट है तो इसी वजह से हमने कोई चेंजेस नहीं की इसमें। नेक्स्ट इज ही टोल्ड मी दैट ही इज़ वेटिंग फॉर मी सिंस अ लॉन्ग टाइम। करेक्ट सेंटेंस इज ही टोल्ड मी दैट ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में इज़ वेटिंग यूज़ हुआ है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन इस सेंटेंस के अगर हम कंटेक्स्ट को देखें तो सेंटेंस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करें। हैज़ बीन वेटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब एक एक्शन जो है वो शुरू होता है पास्ट में और प्रेजेंट में वो अब भी कंटिन्यू होता है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम क्या करेंगे, इज़ वेटिंग को चेंज करेंगे हैज़ बीन वेटिंग के साथ। अब इसमें जो दूसरी करेक्शन है वो इस तरह से करनी होगी कि सेंस हमें इंडिकेट करता है स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम
जो जिसमें कोई एक्शन जो है वो शुरू हुआ है। क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम मेंशन नहीं है तो फिर हम सेंस की बजाय फार यूज़ करेंगे। फार यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बिकॉज इट इंडिकेट्स द ड्यूरेशन ऑफ टाइम द एक्शन हैज़ बीन हैपनिंग। नेक्स्ट इज द हाउस स्टूड अप इन द डल स्ट्रीट बिकॉज ऑफ इट्स रेड कलर। करेक्ट सेंटेंस इज द हाउस स्टूड आउट इन द डल स्ट्रीट बिकॉज ऑफ इट्स रेड कलर। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो ईडियम यूज हुआ है स्टूड अप, ये इनकरेक्ट है। इसको अगर हम रिप्लेस करें स्टूड आउट के साथ तो हमारे पास सेंटेंस करेक्ट हो जाएगी। स्टूड अप के माने हैं फिजिकली राइजिंग, मतलब एक बंदा है वो फिजिकली खड़ा हो जाता है, तो इसके लिए हम स्टूड अप यूज़ करते हैं, जो कि इस कंटेक्स्ट में अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि घर जो है वो खड़े होने का एक्शन नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ अगर हम स्टूड आउट को देखें तो स्टूड आउट के माने है अट्रैक्टेड अटेंशन और वाज नोटिसेबल, मतलब जो कि काबिल तवज्जो हो। और जिस घर की बात हो रही है वो उस डल स्ट्रीट में काबिल तवज्जो है उसकी रेड कलर की वजह से। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनी है यहाँ पर दैट इज द हाउस स्टूड आउट इन द डल स्ट्रीट बिकॉज ऑफ इट्स रेड डोर। नेक्स्ट इज he brought the articles to the market which he wanted to sell. Correct sentence is he brought the articles to the market that he wanted to sell. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है which, ये इनकरेक्ट है क्योंकि which जो है वो हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम किसी सेंटेंस में नॉन एसेंशियल क्लास इंट्रोड्यूस करते हैं। विच को अगर हम रिप्लेस करें दैट के साथ तो हमारे पास सेंटेंस करेक्ट बन जाएगी। इसके रीज़न ये है कि दैट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी सेंटेंस में एसेंशियल क्लास यूज़ करते हैं। और इस सेंटेंस को अगर हम देखें जो दिया गया सेंटेंस है इसमें जो क्लास है दैट ही वांटेड टू सेल, ये एसेंशियल क्लास है टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो इसी वजह से हम यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे इट विल बी दैट। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनी है दैट इज़ he brought the articles to the market that he wanted to sell. Thank you for watching this video. Stay blessed.